इन 2 सेटअप्स पर हम मास्टरी करेंगे और आगे भी बिल्कुल इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम अपनी हम कौन सी स्ट्रेटजी पर वर्क करने वाले हैं। क्योंकि आप अगर ट्रेड कर रहे हो मेरे साथ तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि कौन सी स्ट्रेटजी है जिस पे हम अपने ट्रेड लेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये अपने लिए बिल्कुल एक न्यू स्ट्रेटजी है जिसको हमें फॉलो करना है। तो ये बात करते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है, इसके बाद इसके क्या रूल्स है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में इसकी साइकोलॉजी पर बात करेंगे हम कि इसकी क्या साइकोलॉजी है और आपको ये साइकोलॉजी फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप एक टाइम में सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी। स्ट्रेटजी क्या है वो आप समझ जाओगे, पर जो साइकोलॉजी क्या है वो आपको एंड में आपको मैं बताऊंगा। तो देखो, हमने स्ट्रेटजी है ना, सबसे बिल्कुल बेसिक एक स्ट्रेटजी होती है कि जहाँ पे ना हम ना हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, ये अपने जो जो होता है ट्रेंड उसके हिसाब से मैंने बनाई गई है। तो बस देखो, जो अपनी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है ना, बिल्कुल एकदम ट्रेंड बेस पे रहने वाली है। आप देख सकते हो जब भी मार्केट है ना इस प्रकार से चलेगा, ऐसे सिचुएशन पे तो मार्केट अपने अप ट्रेंड में चल जाएगा ना इस प्रकार से। देखो ये मार्केट अप ट्रेंड में है, और जब मार्केट है ना यहाँ पे 2-3 बार ऐसे सपोर्ट ले लेना इस प्रकार से, देखो फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर से ना अब क्या हो रहा है, अब हम याद रखना हमें, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से अपने एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, अपने रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस मार्क हो चुका है ना। अब देखो, अब यहाँ पे है ना क्या सोचे लोग, यहाँ पे देखो ना, जो लोग यहाँ पे है ना सेल नहीं कर पाए और जो यहाँ पे सेल नहीं कर पाए ना, तो अब वो सोचेंगे कि अब मार्केट यहाँ से फिर से यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आ चुका है, तो अब हम यहाँ से मार्केट को जरूर सेल करेंगे। तो अब मार्केट सब देखो ना, मार्केट अब सबको यहाँ पे दिखा चुका है कि मैं मार्केट नीचे जाने वाला हूँ, और हमें इसी चीज़ का फायदा उठाना उठाना है। देखो मार्केट का ये साइकोलॉजी, जब मार्केट का ऊपर जाना होता है ना, वो इतना किसी को इन्वाइट नहीं करता है। वो सिर्फ उसको जाना होता है ना, वो 1 मिनट में चला जाता है। पर यहाँ पे देखो, मार्केट आया, एक बार आया, फिर लोगों को इन्वाइट किया, दूसरी बार आया, फिर लोगों को इन्वाइट किया। यानी मान लो ऐसा है कि हम जो 2 बार जिसने सेलिंग की एंट्री नहीं बनी ना, वो तीसरी बार अपनी सेलिंग की एंट्री बनाएगा। तो हम फायदा इसी उठान, देखो मार्केट क्या करेगा, तीसरी बार में भी है ना, मार्केट है ना ये थोड़ा बहुत ऐसे नीचे आएगा इस प्रकार से, क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, ताकि जो यहाँ पे सेलिंग करेंगे ना उनको यहाँ पे लगे कि हाँ मार्केट अपने नीचे जा रहा है। फिर मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से सीधा बूम करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ऊपर तब क्या है एशिया से, ये देखो। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि मार्केट को चाहिए थी लिक्विडिटी, और मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पड़ी थी, इस पॉइंट के ऊपर। और यहाँ पे क्या थे, जो सारे सेलेस थे, मार्केट ने उसको ट्रैप किया है। तो ये अपनी स्ट्रेटजी रहने वाली है, और आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे कैसे इस पर वर्क करना है बाकी। और इसके ऊपर सेकंड स्ट्रेटजी रहेगी, वो भी सेम अपनी जो लिक्विडिटी इसके बेस पर रहने वाली है। तो जैसे कि मान लो कि है ना, यहाँ पे क्या है, इस पर फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर थोड़ा मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले की क्या थी, लिक्विडिटी थी। तो मार्केट क्या करेगा, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा नीचे की तरफ से, फिर मार्केट यहाँ से ये ऊपर जाएगा इस प्रकार से। तो हमें इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि देखो और जो ओवरऑल ट्रेंड क्या था, वो अप ट्रेंड था। ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ से एक बार पुल बैक लिया, यहाँ पे क्या हमने सपोर्ट बनाया, दूसरी बार में सब 2 बार सपोर्ट बना दिया, 3 बार सपोर्ट बना दी। पर जितनी बार ज़्यादा सपोर्ट बनेगा ना, वो उतना ही वीक होता जाएगा, उतना ही यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस मिलेंगे। देखो यहाँ पे पहले जो बाइंग करके गए होंगे ना, उनके स्टॉप लॉस है, एक बार फिर से हम बाइंग करके गए, उनके स्टॉप लॉस है। तो अब देखा ना, अब क्या होता है, जब ये मार्केट नीचे आता है ना, तो जो भी यहाँ पे बायर्स थे ना, वो यहाँ से उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो अब है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले क्या था, यहाँ पे जो सपोर्ट था, अब वो क्या बनेगा, अब यहाँ पे इसका ये रेजिस्टेंट बनेगा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग वापस सेलिंग करेंगे, अब सेलिंग करेंगे तो उनकी तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस आ चुके हैं वापस से, और मार्केट का ट्रेंड क्या, अब ट्रेंड है। तो मार्केट क्या करता है, बस थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और न्यू सेलर्स को इन्वाइट करता है, तो मार्केट फिर जो अपना ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर देता है। तो ये 2 सेटअप्स है, इन 2 सेटअप्स पर हम मास्टरी करेंगे, और आगे भी बिल्कुल इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कौन सी कंडीशन पे हमें कौन से सेटअप को यूज करना है। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो कि अब आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन भी होता है कि कौन से सेटअप किस वक्त हमें यूज करना है, तो उसको भी मैं कंफ्यूजन को दूर करूंगा। जैसे जैसे हम इस सेटअप पर हम अपने ट्रेड लेंगे ना, वैसे वैसे सारे कंफ्यूजन को हम दूर करते जाएंगे। अब मैंने एक बार बोली थी कि एक बात शायद वो साइकोलॉजी बेस पे, कि साइकोलॉजी किस प्रकार से हमें अपनी ट्रेंड करनी है। देखो गाइस है ना,
अब मैं लाइफ में कि मैंने जो गलती की ना, वो मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग वो गलती करो। देखो है ना, अब है ना, हम अगर अलग-अलग ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं ना, तो उससे क्या हो सकता है? देखो, अब मैं इसको आप एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे ये बोला था कि जब मार्केट 2 बार 3 बार आए, तो हम यहाँ से क्या करना था, यहाँ से बाइंग की तरफ एंट्री बनानी है। पर अगर कोई दूसरे की वीडियो जाके देखोगे ना, वहाँ पे वो आपको ये बताएगा कि जब भी देखो मार्केट है ना, थोड़ा बहुत या 1 बार आए, 2 बार आए ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो सेलर्स है ना, वो स्ट्रॉन्ग है, वो मार्केट नीचे लाने के लिए बैठे हैं। तो अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सेलिंग बताएगा और मैंने आपको यहाँ बाइंग बताई। तो आप हो चुके कन्फ्यूज़ कि भाई पवन भाई ने ये बताया था जब ये ऐसे पैटर्न बने रहा, हमें यहाँ पे बाइंग ही करना है, और और दूसरे यूट्यूबर्स ने बताया है कि जैसे जब ये पैटर्न बने, हमें यहाँ पे हमें सेलिंग करना है। अब इसमें आप हो चुके कंफ्यूज। अब आप सोच रहे हो कि इसमें बाइंग करूँ सेलिंग करूँ, और जब आपके माइंड में ये सवाल आएगा ना, फिर उसके बाद आप गलत डिसीजन लोगे। जो ट्रेड है ना, जिस ट्रेड में आपको डाउन ट्रेंड एंट्री बनानी थी ना, उसमें आप है ना अप ट्रेंड की एंट्री बनाओगे, और जिसमें आपको अप ट्रेंड की एंट्री बनानी थी ना, उसमें आप डाउन ट्रेंड की एंट्री बनाओगे, उसमें आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे। तो ये चीज़ मैं सिखा रहा था कि हमें सिर्फ एक ही चीज़, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और हमें एक ही चीज़ को देखना है। अगर आप मल्टीपल जगह देखते जाओगे ना, तो मैंने भी ये गलती थी कि मैंने भी ये गलती की थी कि कोई मुझे सपोर्ट पे एंट्री बता रहा है, कोई इंडिकेटर पे एंट्री बता रहा है, कोई ब्रेकआउट पे एंट्री बता रहा है। तो हाँ, कहीं ना कहीं मैं कन्फ्यूज हो गया कि भाई मैं एंट्री लूँ तो किस जगह लूँ। अगर कोई हमारे को सपोर्ट बन रहा है, तो मैं ये सोचता था कि भाई यहाँ पे एंट्री सपोर्ट पे बनूंगा, या मेरे स्टॉल हिट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। हर चीज़ को मैं देखना पड़ता था। तो ऐसे सब कुछ देखने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया। मैं आपकी तरफ वो डिसीजन भी शेयर कर रहा हूँ कि हम दोस्तों सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी और एक ही यूट्यूबर्स को हमें फॉलो करना है। तो हाँ, अब मैं जो भी ट्रेड लूँगा ना, नेक्स्ट वीडियो में डेली बेस पे वीडियो आएगी। जो ट्रेड लूँगा ना, वो आपसे शेयर करूँगा। अब आपको ट्रेड जानना है ना, तो मैं टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, वहाँ पे ज्वाइन करें। आप मैं टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो, ताकि वहाँ पे मैं जो भी लाइव ट्रेड लूँगा ना, वो आप से जरूर शेयर करूँगा वहीं पर ही। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बाकी दोनों सेटअप्स आपको समझ में आ चुके हैं कि ये ट्रेंड बेस्ड सेटअप्स है, और जहाँ पे नहीं रिटेलर ट्रैप होंगे ना, वही हम अपनी एंट्री बनाएंगे। देखो, यहाँ पे भी रिटेलर ट्रैप हो रहे थे, अपने आप अपनी एंट्री बनाई, और यहाँ पर भी रिटेलर ट्रैप हो रहे थे, हमने अपने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई। यहाँ इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी होगी, और अपना आराम से 1:2 1:3 का हम रिस्क रिवार्ड रेशियो रखेंगे, ताकि अगर हम 50% गलत भी होते हैं, फिर भी हम अपने प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो होना था, कि अगर चाहे अपनी ट्रेड गलत भी हो, फिर भी हम लॉस लेंगे ना, वो भी फिक्स लॉस लेंगे, और प्रॉफिट लेंगे आराम से, हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेंगे, ताकि हमारा अगर 1-2 लॉस से चला जाए ना, तो भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में ही निकले। तो ये अपना ये सेटअप था। ये सब कुछ आगे हम और वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। बाकी कोई डाउट आ रहा है ना, तो मुझे मैसेज करें, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें, ताकि हम सब मिलकर के एक साथ ट्रेड करें।